हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 7। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा को देख उन दोनों लोगों के चेहरे पर गुस्सा था, तो वहीं अक्षरा ने अपनी नजरें झुका ली थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वाह जगदीश, अब तुम्हारे घर में आ गई ये गंदगी। उन दोनों में से एक शख्स बहुत ही नफरत भरे लहजे में बोला। बस अंकल, शिवी इतना बोला कि अक्षरा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो शांत हो गया। देखिए भैया, इस लड़की के हाव भाव, लगता नहीं ये हमारे विराज की पत्नी थी कभी। पति को गए 2 महीने नहीं हुए और ये शिवी से शादी भी कर चुकी। उनमें से दूसरा शख्स बोला और वो दोनों उठकर खड़े हो गई। उनकी बात सुनते ही अक्षरा ने शिवी का जो हाथ पकड़ा था वो छोड़ दिया। सतीश, युवराज, तुम दोनों इस लड़की को छोड़ो, बैठो, हम अपने काम की बात करते हैं, जगदीश जी बोले। तो सतीश जी विराज के पापा और युवराज जी विराज के चाचा, वो दोनों जगदीश जी के पास बैठ गए। उनकी बातें सुनकर शिवी का गुस्सा बढ़ सा गया। अंकल, आप दोनों अपने दायरे में रहिए, कहीं ऐसा ना हो अब तक या उम्र का लिहाज में भूल जाऊं, शिवी ने काफी तेज आवाज में कहा। सब शिवी को देखने लगे। वहीं सतीश जी और युवराज जी उठकर खड़े हुए। वो दोनों नफरत भरी नजरों से अक्षरा को देख रहे थे। सतीश जी शिवी को देखते हुए बोले, शिवी तुम भी कम नहीं हो। विराज दोस्त था ना तुम्हारा, और बस उसके जाते ही उसकी बीवी से शादी कर ली। अब तो मुझे लगने लगा है तुम दोनों के बीच पहले से ही कोई। वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही शिवी गुस्से से चिल्लाया, बस बहुत हुआ। अंकल, विराज और मेरी दोस्ती कैसी थी इसका सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। और रही बात मेरे और अक्षरा के रिश्ते की, तो वो आपके दिमाग को समझ नहीं आएगा। गंदगी समझ नहीं आती लोगों को। तुम दोनों का रिश्ता घिनौना था। अरे इस लड़की का चरित्र है ही ऐसा। शादी किसने हमारे विराट से, जबकि हमेशा से तुम्हारे। खैर छोड़ो, युवराज जी बेशर्मी से बोले। अक्षरा की आंखों से आंसू बह गए। शिवी का गुस्सा अब बेकाबू होता जा रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। छोटे छोटे आप जाइए ना, गरिमा ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा। रियली दी, ये लोग क्या बकवास करते जा रही हैं और आप मुझे शांत रहने को कह रही हैं। शिवी ने गरिमा की ओर देखते हुए कहा तो गरिमा चुप हो गई। अक्षरा अब भी आंखों में नमी लिए नजरें झुकाकर खड़ी थी। शिवी जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, अक्षरा फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। अक्षरा ने जैसे ही शिवी का हाथ पकड़ा, शिवी अक्षरा को देखता है। शिवी चलिए, हमें जाना था। अक्षरा नजरें झुकाए हुए ही बहुत धीमे से बोली। अक्षरा की बात सुनकर शिवी शांत ही रह गया और वो चुपचाप अक्षरा के साथ जाने लगा। सतीश जी, युवराज जी और शिवी के पापा तीनों ही गुस्से से शिवी और अक्षरा को देख रहे थे। तभी अचानक से युवराज जी ताने भरे लहजे में बोले, जगदीश बचकर रहना, शादी के बाद 2 साल भी हमारे विराज को जीने नहीं दिया इस लड़की ने, कहीं शिवी के साथ भी। इतना कहकर वो जानबूझकर बोलते बोलते चुप हो गई। अक्षरा ये सुनकर एक बार फिर रो पड़ी। शिवी को फिर गुस्सा आने लगा। वो पलटने लगा कि अक्षरा नामे गर्दन हिलाती है और बाहर चलने का इशारा करती है। शिवी अक्षरा के कारण कुछ नहीं कहता, वो उसके साथ बाहर चल पड़ा। गरिमा और कामिनी जी ने राहत की सांस ली, तो वहीं सिमरन ये देखकर मन में बोली, ओहो महादेव, आप भी ना। और वैसे जो भी हो, अक्षरा दी और शिवी भाई परफेक्ट कपल हैं। सिमरन ये सब सोचकर खुद में ही मुस्कुरा रही थी। अरे साली साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? सिमरन को इस तरह खुद में मुस्कुराता देख राहुल उसके पास आता हुआ बोला, तो सिमरन उनके थोड़ा पास जाकर फुसफुसाते हुए बोली, जीजू हम ना सोच रहे थे, शिवी भाई और अक्षरा की जोड़ी कितनी परफेक्ट लगती है। राहुल ये सुनकर कुछ सोचने लगा और फिर मन में ही बोला, शिवी के लिए ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है। शिवी अक्षरा के साथ घर के बाहर आया। वो नाराजगी भरी नजरों से अक्षरा को देखने लगा, पर अक्षरा ने अब भी अपनी आंखें और नजरें झुकाकर रखी हुई थी। अक्षरा, क्या है ये? रोका क्यों तुमने मुझे? शिवी जरा सख्त लहजे में ही बोला।
शिवी की आवाज जैसे ही अक्षरा के कानों में पड़ी, वो अपनी पलकें उठाकर एक नजर उसे देखती है, फिर दूसरी ओर देखकर बोली, क्या फायदा था कुछ भी कहने का। शिवी, हमारी वजह से आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं और परेशान नहीं कर सकते हम आपको। और फिर जो वो कह रहे थे वो सब हो गया, बकवास बंद करो। जो वो कह रहे थे वो सच नहीं है। अक्षरा की बात काटते हुए शिवी बोला। अक्षरा की आंखों से फिर एक बार आंसू बह गए तो शिवी अब एकदम खामोश हो गया। चलो, शिवी ने थोड़ा धीमी आवाज में कहा और आगे पार्किंग एरिया में बढ़ गया। अक्षरा भी बिना कुछ कहे शिवी के पीछे चल रही थी, पर अब भी उसके कानों में बार बार सतीश जी और युवराज जी की बातें गूंज रही थी। शिवी अपनी गाड़ी के पास आकर अक्षरा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो अक्षरा चुपचाप बिना कुछ कहे बैठ गई। शिवी भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो अपनी सीट बेल्ट लगाता है और एक नजर अक्षरा को देख बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अक्षरा भी चुपचाप बैठी हुई थी। उसने अब एकदम से सीट से सर लगा लिया और अपनी आंखें मूंद ली। शिवी अक्षरा को देखकर समझ गया वो परेशान है। उसने अक्षरा को देखा और फिर उसकी तरफ की विंडो का मिरर नीचे कर दिया। शिवी इतना करके सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। बाहर से आती हल्की हल्की हवा अक्षरा के बालों से खेलने लगी। बाल कभी उसके गालों तो कभी उसके कानों को छू रहे थे। अक्षरा ने आंखें खोली तो अपनी साइड की खिड़की खुली देखकर एक सुकून उसके चेहरे पर आ गया और वो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस से बाहर का सीन बहुत गौर से देखने लगी। बाहर से आती हवा अब भी उसके बालों से खेल रही थी, पर उसके चेहरे पर हवा एक सुखद एहसास दे रही थी। शिवी ड्राइव करते करते फिर अक्षरा को देखता है। उसको यूं देखकर शिवी का भी मन थोड़ा शांत हुआ और फिर वो सामने देखकर ड्राइव करने लगा। महादेव, आपको बहुत मजा आता है ना ऐसे सबको दर्द देकर। दर्द से जुड़ गया तो था हमारा रिश्ता, पर इतना अजीब नहीं था जितना अब हो रहा है। शिवी मन में सोच रहा था। अक्षरा बाहर देख रही थी, पर उसके मन में भी कुछ और ही चल रहा था। शिवी और हम दोस्त बने, एक दर्द से जुड़ गया था हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती। पर ये शादी में सिर्फ दोस्ती या दर्द से जुड़ा रिश्ता तो नहीं चाहिए होता। विराज हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारे लिए जान तक दे दी उन्होंने। नहीं, हम धोखा नहीं दे सकते। अक्षरा मन में ये सब सोच रही थी। अब वो एक लंबी सांस लेती है और एकदम शांत हो जाती है। विराज के पापा और चाचा अब भी मल्होत्रा निवास के हॉल में बैठे हुए थे। जगदीश जी के साथ काम के सिलसिले में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों उठे, तभी युवराज जी बोले, देखो जगदीश, शिवी जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। दोनों परिवार के आपसी संबंध हो और हमारे कारोबार के लिए आगे तुम खुद ही समझदार हो। अब वो दोनों चले गए तो वहीं जगदीश जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे। ये लड़का हमें जीने नहीं देना चाहता, वो गुस्से से बोले और उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगे, पर फिर पलटे और अपने भाई रमेश जी को देखकर बोले, तैयार रहो, ऑफिस जाना है। जी भैया, रमेश जी तुरंत बोले तो जगदीश जी बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शिवी ने एक जगह गाड़ी रोकी। अक्षरा झट से गाड़ी से बाहर आ गई। उसके साथ शिवी भी अब बाहर आ चुका था। एकदम शांत सी जगह थी। सामने एक छोटा सा गार्डन था और उसके बीच में एक घर जो कि काफी बड़ा और अच्छा था, लेकिन शिवी के घर जितना आलीशान नहीं था। ये सब देखकर अक्षरा की आंखों में नमी आ गई। वो बिना कुछ कहे धीमे कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। शिवी भी काफी इमोशनल होने लगा और वो भी अक्षरा के पीछे चल दिया। अक्षरा घर के अंदर आई। सारा सामान सब कुछ व्यवस्थित था। हॉल में अक्षरा और उसकी माँ की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। अक्षरा ने जैसे ही फोटो देखी, उसकी आंखों से आंसू बह ही गए। वो जाकर एक फोटो पकड़ लेती है और उसे देखकर रोने लगती है। माँ, आ जाओ ना, हमें आपके गोद में सर रखना है, आपसे बातें करनी है। माँ, आ जाओ ना, हम आपको परेशान भी नहीं करेंगे अब कभी। वो फोटो देखकर अक्षरा रोते हुए एकदम बच्चों जैसे बोल रही थी। शिवी बाहर घर की दहलीज पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह गए। माँ का ना होना, माँ के लिए तड़प क्या होती है, वो शिवी बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए अभी अक्षरा का दर्द वो बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा था।
अक्षरा अब भी अपनी माँ की फोटो सीने से लगाकर सिसक रही थी। शिवी अब उसकी ओर बढ़ा। अक्षरा के पास आकर उसने अपने हाथ अक्षरा के कंधे पर रखे और संभालते हुए बोला, अक्षरा, आई कैन फील योर पेन। माँ के बिना जीना क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पर तुम ही कहती हो ना, कोई इंसान साथ ना हो फिर भी वो पास होता है, अगर रिश्ता गहरा हो तो। अक्षरा रोते रोते ही अब शिवी को देखने लगी। वो सोफे पर बैठी हुई थी और शिवी उसके पास खड़ा था। उसने अक्षरा के कंधे पर हाथ रखा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा झुका हुआ सा था। अक्षरा नम आंखों से शिवी को देख रही थी। शिवी को समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहे। उसने धीरे से अपना हाथ अक्षरा के कंधे से हटाया और सीधा खड़ा हो गया। पर अक्षरा अब भी अपनी आंसुओं से भरी आंखों से शिवी को ही देख रही थी। अक्षरा, शिवी ने बोलने की कोशिश करी कि तभी अचानक से अक्षरा ने सोफे पर बैठे हुए ही शिवी को हक कर लिया। उसने फोटो वहीं सोफे पर रख दी और शिवी को कसकर पकड़ लिया था। अक्षरा के दोनों हाथ शिवी की पीठ से थोड़ा नीचे ही थे। शिवी एकदम शांत खड़ा था। अक्षरा ने उसे ऐसे जकड़ रखा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फेवरेट खिलौने को पकड़ कर रखता है ताकि वो खो ना जाए। शायद अपनी जिंदगी से जुड़े कीमती लोगों को खोने के बाद वो शिवी को खोना नहीं चाहती थी। शिवी को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसने अब धीरे से अपना हाथ अक्षरा के बालों पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। अक्षरा उससे लिपटी हुई अब भी सिसक रही थी। श्श, रोना बंद करो, अक्षरा के बालों को सहलाते हुए ही शिवी ने कहा। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही अक्षरा चुप हो गई, पर उसने अब भी शिवी को नहीं छोड़ा था। शिवी, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? हमारा कोई नहीं है अब। हम अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। प्लीज आप कभी हमें मत छोड़ कर जाना। शिवी से लिपटी हुई अक्षरा नम आवाज में बोली। शिवी भी उसका डर महसूस कर पा रहा था, तो वो अक्षरा को दिलासा देते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, हमेशा साथ रहूंगा। अब तुम परेशान होना बंद करो। शिवी ने हल्का सा झुककर अक्षरा की पीठ पर हाथ रखा और उसकी पीठ सहलाने लगा। अक्षरा के चेहरे पर एक सुकून आ गया, पर अचानक शिवी को महसूस हुआ वो क्या कर रहा है, तो उसने झट से अपने हाथ पीछे कर लिए और ठीक से खड़ा हो गया। अक्षरा से खुद को छुड़ाकर वो पलट गया और जाने लगा कि अक्षरा ने शिवी की कलाई पकड़ ली। आपने अभी कहा आप नहीं जाएंगे हमें छोड़कर, अक्षरा नम आवाज में बोली। उसकी बात सुनते ही शिवी के चेहरे पर एक दर्द उभर आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि आंसू की एक धारा बहकर उसके गालों पर आ गई। आज की कहानी को यहीं पर करते हैं खत्म। आखिर ऐसा क्या रिश्ता है अक्षरा और शिवी का जो वो पास होकर भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, वो हम जानेंगे कल के भाग से। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।